हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे आ चुके हैं, उन सभी वीडियो के लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे जो अभी हम लोगों को केस देखने को मिल रहा है, बहुत ही कमाल की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड मैं कहना चाहूँगा बहुत कुछ चीज़ें आप इस वीडियो से भी सीख सकते हो। प्लस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो इस इवेंट की मैं बात करूँ तो बिल्कुल भी आप लोगों ने भी यहाँ पे फंसना नहीं है। यूजुअली देखा गया, अगर आप एक डिसेंट टाइम मार्केट में गुजार चुके हो, आप अच्छे खासे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स खरीदते हो, तो ऐसे इवेंट में फंसने के चांसेस आपके ना के बराबर है। बट यूजुअली अगर देखा गया तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये जो फिलहाल की सिनेरियो है, जो मैं केस अभी आपको बताऊँगा, इसमें बड़े इन्वेस्टर भी अटके हुए हैं। एंड उन्होंने ओपनली यहाँ पे बताया भी है, मतलब इंटरेस्ट भी दिखाया था कि वो अपना माल क्या करना चाहते थे, बेचना चाहते हैं। बट फिलहाल कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, उसके चलते वो मैटर रुका हुआ है। एंड फिलहाल ऐसी चीज़ें हम लोग को इससे रिलेटेड कुछ अपडेट देखने को मिले हैं। सो इतना कुछ आप लोगों को आइडिया नहीं आएगा मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी आप लोगों को यहाँ पे आइडिया आ जाएगा। सो प्रॉब्लम क्या हुआ है, मैं आप लोगों को एक रफ यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एंड उसके बाद हम लोग प्रॉपरली आर्टिकल के ऊपर जंप करेंगे, तो आपको पूरा केस समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, ये एक कंपनी है, ठीक है। एंड कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर रहते हैं, आप लोगों को भी पता है यहाँ पे। एंड एक फैमिली टाइप शेयर होल्डर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड देखा गया तो ये कंपनी भी इतना कुछ खास किया नहीं, इन्होंने ज़्यादा कर्जा ले लिया एज़ यूजुअल। आप लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें हम लोग को गिरवी रखते हुए देखने को मिल गए, प्रॉपरली टाइम पे पेमेंट ना होना, राइट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। और यहाँ पे एक ऐसा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो बैंक है इसके पास इस कंपनी के लगभग 24% के आसपास के शेयर्स है, अप्रॉक्सीमेटली बोलना चाहूँगा, राइट। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बैंक उसमें से अभी, मतलब क्या है, ये जो शेयर्स है वो बेचना चाहता है। अभी बेचने के लिए कोई तो खरीदने के लिए आना चाहिए। तो यस, इसी का जो कॉम्पिटिटर है, ये जो कंपनी है, राइट, उसी का जो कॉम्पिटिटर है वो यहाँ पे क्या बोलता है कि चलो ये शेयर्स आप मुझे बेच दो। बट यहाँ पे एक चीज़ चाहिए कि यहाँ पे ये जो फैमिली इस बोर्ड पे बैठी हुई ना, इसको भी हटा दो। क्योंकि देखा गया ना, तो ये इस कंपनी को आगे भी बढ़ने नहीं देते। और यूजुअली देखा गया तो हर मामले में वो क्या कर लेते हैं, कोर्ट केसेस करते रहते हैं। इसके चलते क्या हो जाता है, मामला हम लोग को लीगली अटकते हुए देखने को मिल जाता है। तो फिर हम लोग भी यहाँ पे स्टेक खरीदेंगे आपसे इतना बड़ा, तो फिर हम भी अटक ही जाएंगे। तो एक बेसिकली काम करो कि ये जो फैमिली है उनसे रिलेटेड ये जो कोर्ट का मामला है, सब कुछ सॉर्ट आउट कर दो, हम आपका स्टेक यहाँ पे खरीद लेंगे। बट बार बार दोस्तों यही चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी क्या हो गया कि हाई कोर्ट से रिलेटेड फैसला आ गया। एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड ये पता चला कि जो बैंक थी, राइट, उनके फेवर में फैसला आ गया, अगेन उस फैमिली के अगेंस्ट फैसला चला गया। तो वापस एक अच्छी खबर देखने को मिली, तो उस कंपनी में गजब की तेज़ी देखने को मिली है। अभी वापस खबर आ रही है, क्या खबर आ रही है कि वो जो फैमिली है, अभी ऑब्वियसली उनका वो अधिकार है, वो हाई कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट का फैसला उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो वापस अभी हम लोग को यहाँ पे निराशा देखने को मिलेगी, कंपनी गिरते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है। मेन चीज़ बताने वाली क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पे कोई ग्रोथ नज़र तो नहीं आ रही है, ठीक है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ग्रोथ नज़र नहीं है। एंड बड़े शेयर होल्डर अटके हुए दोस्तों। एंड बड़े शेयर होल्डर यहाँ पे माल किसको बेचेंगे आप लोगों को पता है, राइट। कॉम्पिटिटर जो यहाँ पे माल खरीदना चाहता है वो एक ही पर्टिकुलर एंटिटी से खरीदेगा, बट बाकी बड़े शेयर होल्डर क्या करेंगे, यस, रिटेल इन्वेस्टर के गले में ये माल उतार सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब आर्टिकल पढ़ूंगा तभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी आप लोगों को सिर्फ 10-20% समझ में आ गया होगा। पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा, बहुत ध्यान से देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 57%। कब की बात कर रहा हूँ, 2019 में, जून 2019 में 57% था। एंड आज की बात करें कितना है प्रमोटर होल्डिंग, केवल 5 से 6%। मतलब प्रमोटर खुद तो निकल गए। प्रॉब्लम क्या हो गया, देखिए एफ आई एस एंड डी एस देखिए 11%, 26%, ऐसे कंपनी में एफ आई एस एंड डी एस अटक गए। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बड़े इन्वेस्टर दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए बातें सामने आ रही है कि बड़े इन्वेस्टर निकलना चाह रहे हैं। एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, ये जो माल है, ऑब्वियसली प्रमोटर खुद तो निकल गए, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो बड़े इन्वेस्टर है वो कौन किसको खरीदवाएंगे, ऑब्वियसली पब्लिक। तो आप पब्लिक का हिस्सा इसमें देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से भविष्य में आप लोगों को बढ़ते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप लोगों ने संभल कर यहाँ पे रहना चाहिए। तो चलिए अभी आ जाते एग्जैक्टली केस क्या है, कौन से कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, तो आप लोगों को और भी क्लैरिटी मिल जाएगी।
सो दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर। इवन दो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में नहीं, मैं अगेन कहना चाहूँगा ये चीज़ों को स्टडी करना आना चाहिए। सो आप देख सकते हैं शुरुआत ही लिखा है, द लीगल टसल बिटवीन येस बैंक एंड प्रमोटर ऑफ, किसकी बात हो रही है, डिश टीवी। यस दोस्तों, डिश टीवी एंड येस बैंक के बीच में घमासान हम लोग को युद्ध देखने को मिल रहा है, राइट। एंड इसके पीछे का कारण क्या है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड आप देख सकते हो ये जो युद्ध है ये अभी हम लोग को सेट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को ये मामला अभी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड कौन जाने वाला है, तो ये जो गोयल फैमिली है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगी। आप देख सकते हैं, टू अपील अगेंस्ट द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर, जो कि अभी अभी जो सुनाया गया था ये ऑर्डर, उसमें ये जो टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन है, ये जो फैमिली है ऐसी नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया टॉप मैनेजमेंट की जो पोजीशन है ये यहाँ पे क्या हुई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था इनके अगेंस्ट आया था। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अधिकार है, आप हाई कोर्ट में हारते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज भी कर सकते हो। सो अगेन ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक खबर आई थी, कौन सी खबर आई थी कि एक कोर्ट केस में यहाँ पे हार गए करके फ्राइडे के दिन खबर देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डिश टीवी का जो शेयर है वो क्या गजब का भागा, देखिए 13 to 14% भागते हुए देखने को मिला, क्योंकि ये केसेस हार गए करके। अभी मामला सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, अभी जाकर ये जो अटके हुए प्लेयर्स है वो क्या करेंगे, अपना माल यहाँ पे बेच सकते हैं। बट वापस अभी ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है कि खबर क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो डिश टीवी वापस हम लोग को प्रेशराइज होते हुए भी देखने को मिल सकता है। कहानी यहाँ तक आप लोगों को थोड़ी सी समझ होगी, अभी और क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हो, न्यू स्ट्रक्चर बोर्ड ऑफ डिश टीवी इज नेसेसरी फॉर येस बैंक टू सेल इट्स स्टेक टू अ राइवल सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टर। ये राइवल किसको, मतलब दूसरे इसको कॉम्पिटिटर को बेचना चाहेंगे डिश टीवी के, उसका नाम है दोस्तों भारतीय एयरटेल। बट ये सोर्सेस के जरिए खबर आ रही है। बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे डिश टीवी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली बोर्ड बदलना चाहिए, रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल है। तभी जाके येस बैंक के पास दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 24.7% स्टेक है। जैसे मैंने बताया ना, येस बैंक के पास 24% से भी ज़्यादा का स्टेक है डिश टीवी में। और अगर उनको वो बेचना है भारतीय एयरटेल को तो बोर्ड में बदलाव की ज़रूरत है। एंड वो इससे रिलेटेड केस भी जीते थे हाई कोर्ट में, बट अभी इन्होंने वापस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सो तारीख के ऊपर तारीख और चीज़ें हम लोगों को और भी डिले होते हुए देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो स्टेक है वो सामने वाली कंपनी है वो उसको खरीदने के लिए भी तैयार है, बट विदाउट एनी लीगल इश्यूज़। ये जो गोयल फैमिली हम लोग को देखने को मिल रहा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे लीगल इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते यहाँ पे जो पार्टी है, पार्टी मतलब भारतीय एयरटेल का नाम फिलहाल तो सामने आ रहा है, वो तभी खरीदेगा जब ये लीगल इशू सब कुछ खत्म हो जाए। अभी लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, बट अभी वापस सुप्रीम कोर्ट का मामला सामने आ जाएगा तो डेफिनेटली वापस हम लोग को ये चीज़ें स्ट्रेच होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए आखिरी पैरा में भी लिखा हुआ है, येस बैंक हैज़ अप्रोच भारतीय एयरटेल टू सेल इट्स स्टेक, बट लिटिगेशन जो केसेस देखने को मिल रहे हैं बिटवीन द गोयल फैमिली एंड जो हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है बोर्ड से, कंट्रोल से रिलेटेड, एंड हर कोई इनसे परेशान है। इससे चलते बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम द येस बैंक अदर लार्ज शेयर होल्डर ऑल्सो वॉन्ट टू सेल देयर स्टेक इन द लॉस मेकिंग कंपनी। एंड उनका वैल्यू है लगभग दोस्तों 2200 करोड़ रुपया। सो ये जो बड़े शेयर होल्डर है वो तो बेचने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे माल बेचा जा सकता है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोगों ने संभल कर रहना चाहिए, ये मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे इसी तरीके की चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिलेगी। अभी ये जो तेज़ी थी ये तो जेन्युइन थी, क्योंकि फ्राइडे के दिन पता चला अभी हम लोग को कि हाई कोर्ट में जो फैसला है वो येस बैंक एंड बाकी शेयर होल्डर के पक्ष में गया है करके, गोयल फैमिली के अगेंस्ट गया है। बट अभी वो सुप्रीम कोर्ट में वापस चले गए तो यहाँ पे इसके चलते वापस हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो याद रखो ये जो तेज़ी है इसके चलते जो बाद में गिरावट होगी तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर को ही इन्वॉल्व किया जाने वाला है। तो संभल कर रहना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बड़े बड़े अगर आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करोगे तो आप लोगों को कौन देखने को मिल रहा है, एफआईज एंड डीआईज हम लोग को देखने को मिल रहा है 11% एंड 26%। सो आने वाले समय में आप देख सकते हैं पब्लिक हम लोगों को 56% से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड खुद तो प्रमोटर तो ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुके हैं, बट जो जितने भी बचे हुए गोयल फैमिली वो इन लोगों के लिए यहाँ पे सरदर्द बन चुके हैं। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसके लिए, येस बैंक के लिए, क्योंकि येस बैंक यहाँ पे जितना हो सके यहाँ पे ये माल बेचकर जितना हो सके रिकवरी करना यहाँ पे चाह रहा है, राइट। एंड वो जब तक यहाँ पे इस तरीके की रिकवरी नहीं करेंगे उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग को नॉर्मल होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। अभी इतने से रिकवरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके रिकवरी के लिए बहुत लंबी लिस्ट है, पुराने मैनेजमेंट के कर्म है, आप लोगों को पता है यहाँ पे। बट फिलहाल ये सारा हम लोगों को यहाँ पे सिनेरियो बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अभी आप लोगों को पूरा केस यहाँ पे समझ में आया होगा कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे। मैं बस कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहूँगा वीडियो को क्लोज करते वक्त कि यहाँ पे बिल्कुल भी आप लोगों ने फंसना नहीं है, क्योंकि डिश टीवी में यहाँ पे बड़े शेयर होल्डर माल बेचने के लिए
मछली यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। सो वो बड़े शार्क है, आप लोगों को पता है, यहाँ पे वो छोटे छोटे मछलियों को माल बेचेंगे। सो संभाल कर रहना, बस मैं इतना ही आप लोगों को कह सकता हूँ। जो कंपनी यहाँ पे टॉप लेवल से इतनी ज़बरदस्त गिर चुकी है, जिस कंपनी में प्रमोटर खुद नहीं है, एंड जिस कंपनी में जितने भी बचे हुए प्रमोटर जो फैमिली है वो बार बार केसेस ही यहाँ पे फाइल करके फाइट कर रही है, वहाँ पे जाना नहीं। सर भारतीय रिटेल खरीद रहा है, अभी इतने सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। जो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदते हैं, आप बड़े कंपनी के बारे में विचार कर सकते हो, छोटे कंपनी के लिए नहीं, क्योंकि आप छोटे कंपनी के शेयर होल्डर है। आपकी वैल्यू क्या है कंपनी में, आपके असेट की वैल्यू क्या है, कुछ भी तो नहीं है। आप देख सकते हैं तबाह हो चुकी है आपकी कंपनी, एंड आप डिमांड करते हो कि आपको अच्छे शेयर्स मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इसलिए कहना चाहूँगा कि दूर रहिए, वरना आप यहाँ पे फंस सकते हो। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ओपनली चलती रहती है। सो मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को कि ऐसे वीडियोस को जरूर रिटेल इन्वेस्टर तक शेयर कीजिए, वरना वो इस मामले के क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। एंड वैसे तो देखा गया तो बड़े प्लेयर्स इन चीज़ों में महारत उनको हासिल होती है। वही 12 का शेयर कब 20 तक लेके जा जाएंगे, बाद में 30 तक लेके जाएंगे, एंड बाद में डंप कर देंगे और सीधा 5-6 रुपये तक लेके आएंगे। यह मार्केट में ओपनली चलता रहता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इतने डिस्प्यूटेबल मैटर में क्या इन्वेस्ट करने के लिए रखा है, कुछ भी नहीं। बट फिर भी आप देख सकते हैं आने वाले समय में शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल इन्वेस्टर को ये माल बेचा जाएगा। अभी तो फिलहाल तो हम लोग कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में ये मामला यहाँ पे सुलझा हुआ था, बट सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो वापस डिश टीवी वाले थोड़े से नाराज़ यहाँ पे जरूर होंगे, थोड़े से भी नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि उनका वापस जो रास्ता था वो यहाँ पे वापस हम लोग को रोकते हुए देखने को मिला है। एंड वापस केसेस कितने लंबे चलते हैं आप लोगों को यहाँ पे पता है। सो आशा करता हूँ ये भी जो केस है आप लोगों को समझ में यहाँ पे आया होगा, एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।